एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 12 से है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि भाई इसमें जो है चेक करना था कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये दिखाना था मुझे। तो लॉग कॉस है। अच्छा, और किस इंटरवल में दिखाना था कि 0 से π/2, ओपन इंटरवल है, ध्यान रखिएगा। तो लॉग कॉस का डेरिवेटिव निकालेंगे, 1/cos, कॉस का माइनस साइन, -10x आ गया। अब जानते हैं आप कि 10x जो है, 10x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। 10x हमेशा पॉजिटिव होता है, कब? जब x बिलोंग्स टू दिस। ठीक, 10 0 0 पे होता है, लेकिन देखिए ये ओपन है, ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं है, ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं है। तो 10x हमेशा की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी, ग्रेटर देन रहेगा इस इंटरवल में। तो -10x हमेशा लेस देन रहेगा। ठीक है भाई, 10x पॉजिटिव रहेगा इसमें। अगर इस 0 से π/2 की बीच की वैल्यूज ली जाए तो -10x नेगेटिव रहेगा, यानी f' लेस देन 0 हो गया। देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। ठीक है, खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। अब 13 का फर्स्ट देखिए। 13 के फर्स्ट में जो है आपको चेक करना था कौन से आपके डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग चेक करना था आपको। ठीक है, तो आप देखें कि भाई इसका डेरिवेटिव है 1/x का निकाला आपने, -1/x²। ठीक, अच्छा साइड में लिखा था कि x इज लेस देन 0। अब x की नेगेटिव वैल्यूज डालोगे, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा बेटा, ये तो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन बाहर लगाया माइनस, f' लेस देन 0 हो जाएगा। देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब आप देखिए इसका सेकंड पार्ट ये लिखा है, x की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है, तो जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो डेरिवेटिव ये आएगा। डिवाइड रूल से निकाल लेना, आप चाहो तो डिवाइड रूल से निकाल लो ये। तो जब आप ये डेरिवेटिव निकाल लेंगे आप, ठीक है, तो आप देखेंगे x की वैल्यू 0 डालोगे, अगर 0 तो 0 पे ये 0, ये पूरा 0 बन जाएगा। और बाकी पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो, लेकिन बाहर माइनस साइन लगा है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव साइन लगा, तो f' क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो 0 पे हो गया ना, देयरफॉर इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, इसका थर्ड पार्ट है cos²x इन इस इंटरवल में 0 से π/2 दो, जब ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड हैं। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकाला, ये आया -sin2x, cos² का 2 cos, cos का माइनस साइन, -2 sin cos, यानी -sin2x। अब x की वैल्यू 0 से π/2 तक की है, तो 2x की वैल्यू, क्योंकि एंगल तो यहाँ 2x है ना, तो 2 से इंटू कर दो इसमें, तो 2x लाई करेगा 0 से π तक। अब 0 से π तक की वैल्यू देखो, 0 और π पे तो साइन 0 0 हो जाता है। 0 0 साइन 0 ये डालोगे, साइन 0 0, π डालोगे तो भी 0। ठीक, और बाकी रही इनकी बीच की वैल्यूज, 0 से π की बीच वैल्यूज, तो साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर 2x की वैल्यू 0 से π तक होगी, पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा, 0 इन दोनों वैल्यू पे हो जाएगा ना, तो माइनस लगा है तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो f' आपका क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फिर आप देखें इसका फोर्थ पार्ट में ये दिया है, इसमें चेक करना था, तो इसका डेरिवेटिव आपने निकाल लिया। x की वैल्यू -π/3 से π/3 के बीच की है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जब डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, डेरिवेटिव, ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव आ गया तो अब देखिए ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, चेक करना है बेटा। तो आप देखो -π/3 से π/3 की बीच की वैल्यू है, तो बीच में 0 भी आता है, आप ध्यान दीजिए। 0 पे 1 वैल्यू होती है, π/3 पे हाफ होती है, लेकिन हाफ तो इंक्लूड है नहीं, हाफ इंक्लूड है नहीं, यानी हाफ तो नहीं मिलेगी, तो हाफ से बड़ी वैल्यू मिलेगी। हाफ नहीं मिलेगी, क्योंकि हाफ तभी होता है जब हाफ इंक्लूड होता, π/3 इंक्लूड होता, π/3 इंक्लूड है नहीं, यानी हाफ नहीं मिलेगी, तो हाफ से ऊपर वैल्यू मिलेगी 1 तक। वही नेगेटिव एंगल के लिए देखें, आप जानते हैं cos का -θ cos θ ही रहता है, तो cos का -π/3 भी हाफ ही रहेगा, लेकिन हाफ तो मिलना नहीं, क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं, तो इससे बड़ी वैल्यू मिलेगी। नेगेटिव एंगल रहेंगे लेकिन वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि cos का -θ cos θ रहता है। तो आपको cos हमेशा, अगर x की वैल्यू यहाँ इनके बीच की रहेंगी, तो cos की वैल्यू हमेशा हाफ से बड़ी रहेगी। cos की वैल्यू हाफ से बड़ी रहेगी। हाँ, तो हाफ से बड़ी वैल्यू माइनस हाफ, हाफ से बड़ी वैल्यू माइनस हाफ, f' क्या हो गया? ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब 14 के फर्स्ट में देखिए, 14 का फर्स्ट जो है आपका क्या कहते हैं, अब चेक करना था कि भाई 0 से π/2 में कौन कौन से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहेंगे, तो cos का डेरिवेटिव निकाला, माइनस साइन आ गया। अच्छा, ये ओपन इंटरवल है, ध्यान रखिएगा, तो साइन हमेशा इसमें पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 रहेगा, इक्वल टू नहीं क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि भाई देखो 0 पे होता है, लेकिन 0 इंक्लूड है नहीं, साइन पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस साइन लेस देन रहेगा, माइनस साइन इज लेस देन 0, तो f' इज लेस देन 0 इन दिस इंटरवल, तो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब आप इसका सेकंड पार्ट देखें, cos 2x का होता है डेरिवेटिव, आपने निकाल दिया। x की वैल्यू उनके बीच की हैं, 0 से π/2 के बीच की, तो 2x की
जीरो से पाई के बीच में होगी वैल्यू। अच्छा, इन दोनों वैल्यू पे साइन जीरो भी हो जाता है, साइन जीरो जीरो, साइन पाई जीरो, तो ये दोनों वैल्यू इंक्लूड तो है नहीं, ठीक। तो जो इनकी बीच की वैल्यूज हैं, मतलब ये साइन तो पॉजिटिव रहेगा, तो 2 से इंटू करा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माइनस से इंटू कराओगे तो -2 साइन 2x ये लेस देन जीरो हो जाएगा। साइन 2x तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन -2 साइन 2x लेस देन जीरो हो जाएगा इस इंटरवल जीरो से। जब 2x की वैल्यू एंगल जीरो से पाई के बीच का डालेंगे, ठीक है। चूंकि x इसको बिलोंग कर रहा था तो 2x इसको बिलोंग करेगा ना, तो एफ डैश हमारा लेस देन हो जाएगा, लेस देन जीरो, देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का आएगा 2 साइन एक्स है कॉस एक्स। चूंकि एक्स इसको बिलोंग कर रहा है तो 2x बिलोंग करेगा 0 से 2 पाई, दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है तो जीरो बनेगा नहीं। देखिए साइन जीरो जीरो, साइन पाई जीरो, तो इन पे तो ये इंक्लूड ही नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 0 से पाई हो गया फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ना, तो साइन दोनों में पॉजिटिव रहता है, देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब आप देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट, tan x का होता है भैया sec स्क्वायर एक्स हमेशा इनके 0 से पाई/2 के बीच की अगर वैल्यू रहेगी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ये दिया है x इसको बिलोंग कर रहा है और कहा ये बताओ ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, निकालना है, चेक करना है, जो भी है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, ये इसका डेरिवेटिव ये निकाल लिया, साइन टी कॉस टी और इसका 2। अच्छा, यहाँ तो एंगल ये है, यहाँ तो एंगल ये है, ठीक। अब आप देखो x इसको बिलोंग कर रहा है तो ये किसको बिलोंग करेगा, तो ये बना लो, x इसको बिलोंग कर रहा है तो पहले 2 से इंटू कराया, सब में 2 से इंटू हो गया, फिर π/4 जोड़ दिया, π/4 इसमें जोड़ो तो 3π/2, इसमें π/4 जोड़ोगे तो पाई बन जाएगा, तो मतलब 2x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की। अब देखो कॉस पाई इस पे -1 होता है, इस पे क्या होता है 0, अगर ये वैल्यू 3π/2 होगी तो कॉस 3π/2 0 हो जाएगा, तो 0 भी बन रहा है, देखिए। और ये वैल्यू क्या हुई, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ है शायद आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ठीक। इस पे -1 होगी वैल्यू, इस पे 0 होगी, तो और बाकी कॉस नेगेटिव रहेगा इसमें, है ना। तो ये जो ये वे है क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू क्यों आया, क्योंकि इस पे ना 3π/2 पे ये इंक्लूड है ना वैल्यू, तो हमारा जो है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये पाई से 3π/2 तक की है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, और 0 भी बन रहा है इस वैल्यू पे, तो कॉस ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब डेरिवेटिव हमारा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, देयरफॉर इट इज इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली नहीं। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 16 सबसे आसान है। 16 में क्या है कि भाई साइन एक्स दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाला कॉस, अब दिखाना था कि कॉस इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, ये वैल्यू ये ओपन इंटरवल है, ध्यान रखिएगा, तो कॉस हमेशा पॉजिटिव रहेगा इसमें, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कॉस अब π/2 से पाई में दिखाना था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो भैया इनके बीच की वैल्यू के लिए ये तो सेकंड क्वाड्रेंट पड़ गया, सेकंड में कॉस नेगेटिव ही रहता है, आप जानते हो सब लोग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वैल्यू इंक्लूड नहीं देखी है, ठीक है, क्योंकि π/2 पर 0 हो जाएगा वो, ठीक है, लेकिन ये इंक्लूड है नहीं, ठीक, तो इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आप थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है कि थर्ड पार्ट में दिखाना था कि 0 से पाई के बीच में ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, तो आप देखते हैं कि जो एफ है वो 0 से π/2 में तो भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और π/2 से पाई में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो सिर्फ लैंग्वेज लिख देंगे कि आप देखिए 0 से π/2 में इंक्रीज कर रहा है, π/2 से पाई में डिक्रीज कर रहा है, तो 0 से पाई में ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, ठीक है, बस केवल लैंग्वेज लिखनी है आपको इसमें। अब इसका 17 क्वेश्चन जो है कॉस वाला है, ये साइन वाला था, वो कॉस वाला है, ये पूरा डिक्टो ऐसे ही सेम है, तो ऐसे अपने आप कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 से चेक करना था भाई कि फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, और साइड में एक्स की वैल्यू इसको बिलोंग करती है अगर तो इसका डेरिवेटिव निकाला आपने 2x - 1, ये 0 किस पे बनता है, हाफ पे, तो भाई हाफ के इधर हाफ से बड़ी वैल्यू पे देखो, हाफ पे तो 0 हो जाएगा, ये हाफ से बड़ी वैल्यू पे इंक्रीज करेगा, ये हाफ से बड़ी वैल्यू डालोगे है प्लस माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, तो इधर इंक्रीज करेगा इधर डिक्रीज करेगा, एक्स की वैल्यू हाफ से बड़ी होगी तो एफ एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और हाफ या हाफ से छोटी होगी तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, भाई इन वैल्यूज के लिए नेगेटिव हो जाएगा ना, हाफ से छोटी वैल्यू डाल के देखो नेगेटिव रहेगा ये, ठीक, तो डेरिवेटिव आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा इंटरवल ये दिया था -1 से 1, तो भाई देखो हाफ की तरफ 1 आता है, -1 इधर आता है, तो इसमें एक्स इसको बिलोंग करेगा हाफ से लेके 1 तक, 1 ओपन में है, ध्यान रखिए क्योंकि 1 यहाँ ओपन इंटरवल लगा हुआ है,
हाफ से अगर 1 के बीच की वैल्यू है तो हम फंक्शन क्या करेगा, ये इट इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव देगा और हाफ पे 0 बन जाएगा। और एक्स की वैल्यू अगर हाफ से -1 -1 इंक्लूड नहीं है तो इट इज डिक्रीजिंग। ठीक, तो -1 से 1 में ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे ये वाला पार्ट, ये दिखाना था कि सारे रियल नंबर के लिए ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा सारे रियल नंबर के लिए, तो डेरिवेटिव निकाल लिया, तो ये तो भैया हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, 0 पे 0 भी बन जाएगा, तो सारे रियल नंबर का मतलब होता है -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी, बीच में 0 आ गया, तो इधर पॉजिटिव वैल्यू 0 पे 0 बन जाएगा, और पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो लेकिन बाहर माइनस है तो इसमें नेगेटिव हो जाएगा और इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। एफ डैश लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स अगर बिलोंग करेगा 0 से इन्फिनिटी, और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा जब इधर की वैल्यू डालोगे, माइनस की डालोगे तो प्लस बन जाएगा। तो 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी में देखो 0 से 0 के इधर इंक्रीज करेगा, 0 के इधर डिक्रीज, इधर डिक्रीज करेगा, इधर इंक्रीज करेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब सारे रियल नंबर के लिए ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि भाई इधर डिक्रीज इधर इंक्रीज, भाई सारे रियल नंबर यही तो होते हैं बेटा, तो ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, फिर आप देखें अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा है, हाँ मॉड वाला 19 है। तो भाई इसको चेक करना था, तो 0 से इन्फिनिटी में भाई क्या दिखाना था कि 0 से इन्फिनिटी में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दिखाना था मुझे। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालिए। आप जानते हैं एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो मॉड एक्स को एक्स लिखते हैं, और छोटी हो तो मॉड एक्स को -x लिखते हैं। तो अगर एक्स 0 से इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा, 0 इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा, 0 से बड़ी वैल्यू पे, क्योंकि 0 तो डोमेन में ही नहीं ना उसके, तो अगर 0 से बड़ी होगी तो मॉड एक्स को एक्स लिखेंगे। तो जब इसको एक्स लिख देंगे तो एक्स अपॉन मॉड एक्स है तो मॉड एक्स को एक्स लिख देंगे, तो 1 आ जाएगा, मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा। ये कट गया ना, 1 आ गया, डेरिवेटिव पॉजिटिव रहा, तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस। और जब एक्स इसको बिलोंग करेगा 0 से छोटी वैल्यूज के लिए, तो मॉड एक्स को -x लिखेंगे, तो यहाँ -x डाल देंगे, तो आंसर आएगा -1, तो डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाएगा। देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक है, अब देखो 20th क्वेश्चन। 20th में भैया जो है हमने चेक करना था, इट इज शायद इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो भाई इसका डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये। अब आप लोग इसमें डिवाइड रूल लगाना, इसका लिखना -1, उसमें एलसीएम लेना, कॉमन लेना, तब ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट। तो कैसे चेक करें भाई, कैसे चेक करें इसको? ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए भाई वह एक काम करिए आप, इसको कैसे करें कि इसमें इंक्रीज करेगा। तो भाई देखो, ये अगर एक्स की वैल्यू इसको बिलोंग करेंगे 0 से π/2 तक की, ठीक है, तो ये π/2 पे 0 हो जाएगा, 0 पे 1 हो जाएगा। ये हमेशा, क्योंकि वैसे भी स्क्वायर बना हुआ है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 भी नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस की रेंज ही -1 से 1 होती है। ठीक, तो ये कभी 0 नहीं बनेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कोई स्क्वायर लगा हुआ है, ये हमेशा पॉजिटिव। इसकी वैल्यू देख लो, 4 - कॉस की, तो कॉस की भी -1 से 1 होती है, कॉस -1 से 1 होता है, लेकिन यहाँ तो 4 - कॉस है तो माइनस से इंटू कराया, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस कॉस की वैल्यू -1 से 1, 4 ऐड कर दो, 4 ऐड करोगे तो ये 3 बनेगा, 4 ऐड करोगे 5 बनेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 3 से 5 के बीच में, 3 से 5 तक आ गई, मतलब ये भी पॉजिटिव। तो इस एक्स की इन वैल्यूज़ के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सारा दारोमदार कॉस एक्स पे टिक गया। अब कॉस एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में भैया क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी, भाई ये 0 पे 1 हो जाएगी, π/2 पे 0 हो जाएगी, और बाकी पॉजिटिव रहेगी। तो कॉस एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा इस इंटरवल में। देयरफॉर इट इज, डेरिवेटिव आपका क्या रहा, तो ये पूरा ही डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। और 0 किस पे बन गया भाई, ये तो 0 बने नहीं, लेकिन ये 0 बन गया ना, किस पे, π/2 पे, तो एफ डैश हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। ठीक है, अब जो है आज क्वेश्चन 21 से कराऊंगा आपको ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, ओके।